देखिए, क्लास 12वीं का जो हिंदी है, जिसमें कहानी भाग में दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था और उसने कहा था कहानी का जो लेखक है, रचनाकार है, वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है ना। और इसके अंतर्गत आज हम प्रश्न का उत्तर जानेंगे 10 नंबर। ठीक, 10 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं और जानते हैं कि 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उत्तर क्या होगा। ठीक, देखिए, प्रश्न कहता है प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं, है ना। ये जो नीचे दिया गया है उसका प्रसंग और अभिप्राय बताना है ना, कि आखिर इस लाइन का क्या अर्थ। ठीक, कहता है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों का रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाता है। मृत्यु के कुछ समय पहले, है ना, जीवन भर की जितना भी घटना होता है, जीवन भर में जो भी कार्य किए रहते हैं वह साफ साफ नजर आता है ना, धुंध बिल्कुल हट जाता है। ठीक, सारे दृश्यों का जो रंग होता है वह क्या होता है, साफ हो जाता है ना। ये प्रश्न है, आखिर इसका अभिप्राय क्या होगा। ठीक, चलिए, यह बात भी सत्य है कि यह प्रसंग उस समय का है जब लैला सिंह घायल हो जाता है ना। उसने कहा था कहानी में लैला सिंह घायल हो जाता है युद्ध के समय, और युद्ध के समय जब घायल हो जाता है तो उस समय, ठीक, और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। लैला सिंह घायल होता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। ठीक, क्योंकि वो पहले से ही सुस्त और बीमार जैसे लगते है ना। उस समय का बात है ना। उसी अंत स्थिति में लैला सिंह वजीरा से पानी मांगता है, और उसी स्थिति में लैला सिंह जो है वजीरा से पानी मांगता है। वजीरा सिंह भी है, लैला सिंह भी है, बोधा सिंह भी, ये सारे सैनिक हैं, सिपाही हैं। और यह सब लैला सिंह को जब गोली लगा, जब वो घायल अवस्था में थे, बोधा सिंह को पहले से बीमार था, अस्पताल ले जाया जाता था, इस समय की स्थिति में वह क्या किया, वजीरा सिंह से पानी मांगा, है ना। और लैला अतीत के यादों में खो जाता है। लैला को क्या हुआ, अतीत के याद में खो जाता है ना। यानी कि जीवन भर में जो उस समय से पहले किया था उसकी याद में खो जाते हैं कि आखिर हमने इससे पहले क्या सब किया, है ना। वो सारे दृश्य लैला सिंह के सामने सामने आ जाते हैं, है ना। इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति की मानस स्मृति, जीवन भर की भोगी हुई घटनाएं एक एक कर सामने आने लगती हैं। इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है कि कोई भी मनुष्य है, मृत्यु तो सत्य है, ठीक, यह तो सब जानते हैं, और मृत्यु सत्य है, साथ साथ ही जीवन भर की जो घटनाएं हैं वो कब याद आता है, तो मृत्यु के समीप, जब मृत्यु नजदीक रहता है ना। एक एक करके क्या होता है, सभी व्यक्ति को जो भी स्मृति होता है याद आने लगता है। मृत्यु हर एक व्यक्ति को वरण करती है। मृत्यु क्या करता है, हर एक व्यक्ति को वरण करती है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत का मोह और भोगे जाने की चाह दोनों समाहार से द्वंद्व की स्थिति पैदा करता है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां पे अतीत का मोह रहता है ना, और भोगे जाने का चाह, हम क्या भोगेंगे इसका भी इच्छा रहता है, और अतीत का भी ठीक चाह रहता है। मृत्यु एक द्वंद्व की स्थिति पैदा कर देता है, दोनों स्थिति पैदा कर देता है।
यही कारण है जब लहना सिंह घायल होता है तो मृत्यु का शैया पर पड़ा रहता है। जब लहना सिंह घायल होता है तो वह मृत्यु के शैया पे पड़ा रहता है ना। घायल अवस्था में इतने घायल हो गए थे। ठीक, तो मोहवश पुरानी स्मृतियां यानी उनका इतिहास अपने आगोश में पुनः बनती है। उसका जो इतिहास था, लहना सिंह का जो भी इतिहास था, वो पुनः क्या हुआ, बंधती गया, है ना। और बंधते गए, ठीक, उसे अतीत के सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे झुठलाया नहीं जा सकता, है ना। मानव मस्तिष्क के कोहरा में कोहरा छाया रहता है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति कहते, है ना। मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें कोहरा छाया हुआ रहता है, ये मृत्यु का स्मृति कहता है ना। यह थे प्रसंग और क्या अभिप्राय। ठीक।